हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप सभी लोगों को आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय एलटी ग्रेड परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग। और देखिए, जीआईसी लेक्चरर की भी जगह निकली हुई है, उनमें भी बहुत लोगों ने फॉर्म डाला है। लेकिन देखिए, इसका क्राइटेरिया एक यही है, जो एलटी ग्रेड का है वही जीआईसी का भी है कि 21 जो है आपकी कम से कम होनी चाहिए और 40 वर्ष आपकी 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से आप सोचिए कि 2018 के बाद से अब तक की वैकेंसियाँ निकली हैं, तो उसमें कितने सारे आपके कैंडिडेट या हमारे जो जितने भी साथी हैं वो जो है ओवर एज हो गए, तो उनका इतना नुकसान है, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा देखिए, जो है अभी हाल ही में कुछ और सीटें आई थी और उनमें भी जो है कितने कम एक तो पद हैं, ऊपर से गृह विज्ञान की जगह नहीं थी और इसके बाद उसको नए पद सृजित करने के रूप में दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा देखिए, तैयारी को और ज़्यादा कठिन करने के लिए किया गया है। उसके बाद देखिए क्या होता है, मुद्दा तरह तरह का उठता है कि टेट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन देखिए क्या प्री मेंस कम है जो टेट लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वही है कि क्या किया जा सकता है, इनको घुमा फिरा कर नौकरी जो है बड़ी मुश्किल से क्या कहते हैं एक प्रकार से देनी ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या किया गया है, तो इसका देखिए पैटर्न आप लोग समझ लीजिए। बाकी तो जैसा जिस हाल में है वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर हमारा बस नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अथक प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है, उसमें जो है मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आप लोगों का सहयोग हमेशा करती रहूँगी। देखिए इसमें क्या है, इसका पैटर्न क्या है, आपको 150 प्रश्न का पहला आपका प्री पेपर होगा, जिसमें क्या होगा तो 30 प्रश्न आपके जीके जीएस से होंगे और जो है 120 प्रश्न आपका सब्जेक्ट 2 होगा, जो कि आपका विषय होगा। जैसे मान लीजिए मैं गृह विज्ञान पढ़ाती हूँ, गृह विज्ञान वाली छात्राओं के लिए। उसके अलावा मान लीजिए अन्य विषय भी हो सकते हैं, हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, गणित हो सकता है ना, जीव विज्ञान वगैरह। तो उनका भी बिल्कुल पैटर्न वही होगा, 125 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे और 30 प्रश्न जीके जीएस के होंगे। और उसमें क्या है 13 माइनस मार्किंग है। लेकिन एक चीज़ प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि ये नहीं कहा गया जैसे नेट पे होता है कि आपको 30 प्रश्न जो है पूरे 30 में से इतने लाने हैं और 120 में से इतने लाने हैं, ये चीज़ नहीं है। तो आप जो है ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि आप जो है बिल्कुल जीएस नहीं पढ़ेंगे या फिर जो है जीके जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन ये है कि आपके पास प्लस पॉइंट है कि अगर आप अपना सब्जेक्ट बिल्कुल मजबूत रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप अगर 120 प्रश्न हैं तो क्या 120 प्रश्न में से आप 60 प्रश्न नहीं पा सकते, वो अलग बात है कि हाँ माइनस मार्किंग होगी तो थोड़ा सा परेशानी होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप जीके जीएस भी पढ़िए और अपने सब्जेक्ट को मेन फोकस लगाइए और थ्योरी पढ़िए। देखिए प्रश्नों से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ प्रश्न करके आप थ्योरी नहीं लिख सकते। और देखिए ये भी बात है, आप मान लीजिए प्री निकल गया, फिर उसके बाद आप अभी तक का अगर लगातार प्रश्न ही कर रहे थे तो आप थ्योरी कहाँ से लिखेंगे। मानते हो उसके लिए समय मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है 90 दिन का या कुछ टाइम तो मिलने हैं आपको तैयारी करने के लिए। लेकिन जब आप पहले से थ्योरी किए रहेंगे, आप सोचिए प्रश्नों से थ्योरी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन थ्योरी से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपका प्री में भी काम आएगा और उसके बाद जब मेंस आप तैयारी करेंगे उसमें भी काम आएगा। और वो टीजीटी के लिए तो होना है, क्योंकि सीधी बात है जब आप एलटी ग्रेड की तैयारी करेंगे तो टीजीटी का पैटर्न उससे सरल ही है, उससे सिलेबस जो है आपका सरल आएगा। तो इस तरह से आपको बेनिफिट दोनों प्रकार से होने वाला है। तो इसलिए आप करिए ये कि जो है तैयारी अपनी करती रहिए, लेकिन जो है वहाँ पर आपको अपने विषय को नहीं भूलना है। और विषय की तैयारी मैं जल्द ही आपको कराऊंगी, एक टाइम सुनिश्चित करने के बाद थ्योरी के माध्यम से। और प्रश्न भी होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन थ्योरी भी होगी और प्रश्न भी होगा। उसके अलावा जो है आप लोग बढ़िया अच्छे से तैयारी करते रहिए और जीके जीएस पर भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि बिल्कुल पढ़ने नहीं, लेकिन थ्योरी। और उसके बाद आप अपने विषय को बिल्कुल मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि अगर कहीं से प्रश्न फंस रहा हो, जीके जीएस में ना आ रहा हो, तो आप कवर कर ले जाएं अपने विषय से। ये होगा आपके लिए प्लस पॉइंट जब आप मेंस की परीक्षा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस तरह से आप ये स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी तैयारी करिए और घबराने से नहीं कुछ होगा। लगातार मेहनत करने से जो है सफलता मिलती है। ठीक है, क्योंकि देखिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज़ आप लोग सोचिए कि लगातार मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। चलिए फिर इसी बातों के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये जो सुखद वर्तमान है और अलौकिक भविष्य जो है वो सब जो है बिल्कुल अच्छे से पूरा आप लोग मेंटेन कर लें। और देखिए इसका जरिया सिर्फ एक यही है कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, आप एक सीट सुनिश्चित कर लें, तभी इन सब चीज़ों के बारे में आप सोच सकती हैं। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में। ठीक है, क्योंकि जो है देखिए क्या होता है कि मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समय समय पर कभी कभी, क्योंकि देखिए मोटिवेशन क्या होता है, प्रेरणा
जो एक आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। तो आंतरिक होगी आपके अंदर से जो निकलेगी है ना, इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो तो आपका रहेगा ही। उसके अलावा देखिए कुछ बाहरी चीज़ें होती हैं। तो बाह्य मोटिवेशन यानी कि बाह्य तरह से जो प्रेरणा होगी वो मैं आप लोगों को दूंगी। और आप हमारे साथ हमेशा जो है लगातार जुड़े रहिए। जितना चीज़ें हो पाएंगी तो उतनी मैं करती रहूँगी। देखिए टारगेट टीजीटी होम साइंस टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर जितनी भी मोटिवेशन के अलावा आपको सारे नोट्स मिलेंगे। जितनी भी चीज़ें मैं जितनी क्लास पढ़ाऊंगी आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए। अंत समय तक का आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।